एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती है हमें पता लगता है कि हम यूनिवर्स और अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे अर्थ अरबों प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है, जैसे सन अरबों स्टार्स में से एक स्टार है जो सोलर सिस्टम में है, जो कि हमारी गैलेक्सी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये सब हमें ये रियलाइज करवाता है कि स्पेस कितना ह्यूज और अनएक्सप्लोर्ड है। मॉडर्न साइंस अब तक काफी तरक्की कर चुका है। हम ये जानते हैं कि अर्थ कितना पुराना है या फ्यूचर में सन के साथ क्या होगा, पर हमें हमारे यूनिवर्स के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। डार्क मैटर उस टाइप का मैटर है जिसे हम देख नहीं सकते, पर हम ये जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डार्क मैटर बाकी की चीजों पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे इंसान या अर्थ या सन और बाकी की चीजें लाइट को एमिट और अब्सॉर्ब करती है, वो सब नॉर्मल मैटर से बनी है, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड है। और ये नॉर्मल मैटर हमारे यूनिवर्स का सिर्फ 1/6 पार्ट है। बाकी का 5/6 पार्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। इस वीडियो में हम डार्क मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डार्क मैटर का अनुमान अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटीज, गैलेक्सीज के रोटेशन में इरेगुलरिटीज और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ग्रेविटेशनल लेंसिंग और टेम्परेचर डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करके लगाया गया है। डार्क मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर विजिबल मैटर पे जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स होते हैं उसकी मदद से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हम डार्क मैटर के बारे में जानते हैं और कुछ ऐसी जो हम उसके बारे में नहीं जानते। शुरू करते हैं उन फैक्ट्स से जो हम डार्क मैटर के बारे में जानते हैं। पहला, डार्क मैटर सिंपली कोई नॉर्मल मैटर नहीं है जिसे हम डिटेक्ट कर सके, जैसे कोई डेड स्टार, ब्लैक होल्स, डस्ट या फिर एस्टेरॉइड या कॉमेट। हमारे पास इसका एविडेंस भी है। जब साइंटिस्ट्स ने सबसे पुराने क्लाउड्स को स्टडी किया और कुछ रिसर्चेस और कैलकुलेशंस के बाद हम ये जान पाए कि यूनिवर्स के जन्म के बाद कितना मैटर फॉर्म हुआ था, और तब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम 3, हीलियम 4 और लिथियम 7 जो कि बिग बैंग के कुछ समय बाद ही फॉर्म हुए थे, और उनकी मात्रा यूनिवर्स के टोटल मास में सिर्फ 1/6 ही थी। तो फिर बाकी के यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट था, जैसे डार्क मैटर। रिसर्च करने पे ये पता चलता है कि डार्क मैटर का नेचर कोल्ड हो सकता है। जब डार्क मैटर के पार्टिकल्स बने होंगे तब उनका कुछ ना कुछ मास तो रहा होगा और उनकी कुछ स्पीड भी रही होगी। साइंटिस्ट्स के रिसर्च करने से हमें पता चला कि डार्क मैटर की स्पीड कुछ खास तेज नहीं थी। मतलब उसके पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव नहीं करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि उनका नेचर कोल्ड हो सकता है, और वो भी तब जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। यानी कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के दौरान उसका टेम्परेचर हाई था और डार्क मैटर का कोल्ड। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से यूनिवर्स के बनने के दौरान डार्क मैटर भी बना होगा, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे कोई भी इंटरैक्शंस नहीं देखे। या हो सकता है कि डार्क मैटर अभी भी कहीं बन रहा होगा, पर हम डार्क मैटर के बारे में एक चीज जानते हैं कि वो लाइट या फिर किसी भी नॉर्मल मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होती है तब लाइट की कुछ रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। पर जब लाइट रेज डार्क मैटर पर गिरती है तब वो ना ही रिफ्लेक्ट होती है और ना ही रिफ्रैक्ट होती है, बस डार्क मैटर के थ्रू आराम से निकल जाती है। इससे हमें डार्क मैटर की एक और प्रॉपर्टी का पता चलता है कि वो किसी भी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। प्रोबेबली इसे इनविजिबल मैटर का नाम देना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स अभी इस वक्त भी आपसे होकर गुजर रहे हैं? डार्क मैटर की खोज कई दशकों से की जा रही है। इवन दो हम उसे देख, स्मेल, टेस्ट या सुन नहीं सकते, पर यूनिवर्स के बाकी नॉर्मल मैटर पर इसका ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑब्जर्वेबल है। डार्क मैटर को साबित करने के लिए काफी सारे सबूत हैं। जैसे आपको तो पता ही होगा, जो प्लैनेट्स सन के करीब है वो सन से दूर रहने वाले प्लैनेट्स से ज्यादा जल्दी रोटेट करते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट हम गैलेक्सी पर लगाए तो ये रिजल्ट आएगा कि गैलेक्सी के सेंटर में जो मटेरियल है उसके रोटेट करने की स्पीड आउटर मटेरियल से ज्यादा होगी। पर मेजर करने पे हमें ये पता लगता है कि गैलेक्सी के इनर मटेरियल की जो स्पीड है वही स्पीड से आउटर मटेरियल भी रोटेट कर रहा है।
अब इस चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि गैलेक्सीज में काफी ज्यादा अमाउंट में डार्क मैटर होता है जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गैलेक्सी का सारा मैटर एक ही रेट से रोटेट कर सके। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर यूनिवर्स में डार्क मैटर नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस भी संभव नहीं होता। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स के लिए एक ग्लू की तरह है जो सारे मैटर को जोड़े रखता है और इसकी वजह से गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। अब आप ही सोचिए, अगर डार्क मैटर ही नहीं होता तो स्टार्स और गैलेक्सीज भी नहीं होते, जिससे कि हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। डार्क मैटर के लिए ये सब इसीलिए संभव है क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा कि डार्क मैटर लाइट या किसी भी रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता पर ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है। हमने डार्क मैटर के बारे में वो चीजें तो जान ली जो हम जानते हैं। अब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे नॉर्मल मैटर के पार्टिकल्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स में भी ऐसा ही कुछ कॉम्पोजिशन हो सकता है। उनका कहना है कि जैसे नॉर्मल मैटर के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वैसे ही डार्क मैटर के एटम्स में भी डार्क इलेक्ट्रॉन, डार्क प्रोटॉन और डार्क न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि डार्क मैटर के पार्टिकल में सिर्फ बीच में एक डार्क न्यूट्रॉन मौजूद हो। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये बस एक थियोरी है, असल में सच क्या है वो अभी तक किसी ने नहीं जाना। अब जैसे नॉर्मल मैटर के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब वह एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर किसी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से कोई डार्क फोर्स अप्लाई कर रहे हो। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। हो सकता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ लो मास पार्टिकल हो और जब वह बने होंगे तब वह कोल्ड नेचर के हो जैसे कि एक्सियॉन्स, या फिर हो सकता है कि वो स्मॉल नंबर ऑफ हेवियर मास पार्टिकल हो जो यूनिवर्स के बनने के बाद फॉर्म हुआ हो, जिनका नेचर हॉट हो जैसे कि न्यूट्रलिनो। डार्क मैटर के पार्टिकल्स शायद वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस के वक्त बने हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डार्क मैटर के कोई पार्टिकल्स ही ना हो, वो बस एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है जो यूनिवर्स के हर कोने में फैला हुआ है। इस यूनिवर्स में सारी चीजें स्टेबल रहने की कोशिश करती है। जैसे एक एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाता है ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सके। तो हो सकता है कि डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस यूनिवर्स को स्टेबल रखने में काम आता हो सकता है डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस उसके काउंटर ट्विन डार्क एनर्जी के इफेक्ट को नलिफाई करने में काम आता हो। पर हम आपको बता दें कि डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स का एक्सपांशन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से हो रहा है। क्या हो अगर हम डार्क मैटर के बारे में सब कुछ जान लें? क्या हम किसी और डायमेंशन के फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे? क्या हो अगर हम डार्क मैटर के बारे में जानने के बाद मल्टीवर्स की थ्योरी को सुलझा सके? आपको क्या लगता है? अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना।